Dear students, wish you a very good morning and warm welcome to next lesson of my class English speaking course or English phonetics. इंग्लिश phonetics की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी कोविड पीरियड चल रहा है, हमारे स्कूल्स बंद हैं, बच्चे घरों में हैं जो ऑनलाइन क्लास से अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग में अगर आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं तो आप अपने सिलेबस से, अपने पाठ्यक्रम से, अपनी नॉलेज से, अपनी एजुकेशन से जुड़े रहेंगे। आप नियमित रूप से अपना एक नियम बनाइए और इस खाली समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि खाली समय का सदुपयोग करना भी एक कला है। सभी अभिभावकों से भी अनुरोध कि वो बच्चों को उनके ऊपर पूरी नजर रखें, ऑनलाइन क्लास में उनकी मदद करें एवं जब भी आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इंग्लिश फोनेटिक्स की क्लास अटेंड करें, उस वीडियो को देखें तो उसे आप टीवी की तरह ना देखें। इस प्रकार से केवल वीडियो देख लेने से हमें कुछ समझ नहीं आएगा या बहुत ही कम समझ आएगा। टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ और conceptual understanding of the topic, we must note down all the key points. We must have a pen and paper and make our own notes so that you can memorize them properly. आप बाद में भी रिवाइज यदि करना चाहें, you can revise easily. So, have pen and paper, make notes and revise the lessons regularly. Today we are going to discuss the next topic, and name of the next topic is how to count syllables. We have discussed the concept of or the structure of syllable, and now we are going to learn how to count syllables in English words. आइए हम देखते हैं कि हम इंग्लिश वर्ड्स में सिलेबल्स को किस प्रकार से काउंट करेंगे। यहां पर इस टेबल में मैंने लिखा है देयर आर 50 वर्ड्स इन दिस टेबल एंड 10 वर्ड्स आर मोनोसिलेबिक वर्ड्स, 10 आर डाइसिलेबिक वर्ड्स, मीन्स हैविंग 2 syllables, means 2 vowel sounds, trisyllabic words having 3 syllables, and words having 4 syllables and 5 syllables. हम यहां पर 2, 3, 4 and 5 syllabic words की चर्चा करेंगे। And after watching this video and after making the notes of these words, you will be able to count the number of syllables in all the words given in this table, and not only given in this table, otherwise you will be able to count the syllables in all other words too, because we are going to discuss how to count syllables in English words. Monosyllabic words, जहां तक monosyllabic words की बात है, means words having single syllables, having a single sound. कई बार एक सिंगल वोवल एक ही साउंड प्रोड्यूस करता है, कई बार एक सिंगल साउंड डिप्थोंग्स के द्वारा, मीन्स 2 वोवल लेटर्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, और कई बार ट्रिप्थोंग्स के द्वारा, मीन्स 3 वोवल्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। लेकिन वो साउंड एक ही मानी जाएगी, चाहे वो सिंगल्स वोवल से प्रोड्यूस की गई हो, चाहे डबल से या फिर ट्रिपल से। हम कुछ वर्ड्स देखेंगे कि कहां पर हम कौन सा वोवल साइलेंट होता है और कहां पर वाई भी वोवल की साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे हम काउंट करेंगे, कहां पर हम लास्ट ई की साउंड को काउंट करेंगे, कहां पर नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, यू विल बी एबल टू काउंट द सिलेबल्स एक्यूरेटली। आइए देखते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, cat, this is a single syllable word,
God, man, girl, class, tongue, world, me, heart, life. यहां पर हमारे इन वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स हैं, बट दे आर मोनोसिलेबिक वर्ड्स, दे हैव सिंगल सिलेबल. इनमें सिलेबल सिंगल है, बेशक इनमें वर्ड्स कितने भी हैं. फॉर एग्जाम्पल गॉड. गॉड में देर आर 3 लेटर्स. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल and preceded with a releasing consonant and one arresting consonant. This is a monosyllabic word. But one more word, tongue. In this word tongue, the last UE, which are two vowels, they are silent in this word. So this is produced, the sound is produced like this. This is the phonemic transcription of this word. UE is not pronounced. They are silent. So, here this is a single syllabic word. All the vowels written in blue ink are pronounced in these words. केवल उन्हीं को हम pronounce करेंगे. All the vowels written in red ink are not pronounced. They are silent. So they are not counted. So these are single syllabic word. In the word heart, 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 इस वर्ड में ये जो EA है, ये एक सिंगल वॉवल साउंड है, इसलिए सिंगल सिलेबिक वर्ड है, मोनोसिलेबिक वर्ड है. Note down all the words and add a few more words having single syllable. Next is disyllabic words. In these words, there are 2 vowel sounds, so they have 2 syllables. They are disyllabic words. For example, father, mother, brother. There are 2 sounds. One vowel sound is here and another vowel sound is here. So we can memorize their spellings like this, having a hyphen between them, between both the syllables. For example, father, mother, brother, sister. This is one syllable, this is another syllable, disyllabic word. Next is hungry, hungry, hungry. यहां पर hungry. This Y is a consonant, but in this word the last Y is producing a vowel sound A. Hungry. So this is also a disyllabic word. Next is busy. In the same way, busy, B, E and Z. 2 E sounds are there. Busy. So this is a disyllabic word. आप कभी भी इस प्रकार की अवधारणा ना समझें कि इसमें तो there are only 4 letters in this word busy, but there are 5 letters in the word heart, world, and there are 6 letters in the word tongue, 5 letters in the word class, but they are monosyllabic. While this word has only 4 letters, but it is a disyllabic word. Syllables count करने का मतलब है number of vowel sounds in the word, not number of vowels, neither the number of consonants nor the number of letters. Syllable count करने के लिए हमें letters या consonants को count नहीं करना. We have to count number of syllables, number of vowel sounds in the word. इसलिए this is a disyllabic word. Tennis, disyllabic word. Index, ticket, public. These are disyllabic words. To memorize their spellings, we can 10 plus nis, n plus dex, t plus cat, ticket, pub plus lick, public,
हम इसको इस प्रकार से टुकड़ों में याद कर सकते हैं और कभी भी इनकी स्पेलिंग्स गलत नहीं होंगी। आइए अब हम डिस्कस करते हैं ट्राइसिलेबिक वर्ड्स। In case of trisyllabic words, there are 3 vowel sounds. For example, potato, 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 potato. Next is cucumber, 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 cucumber. There are 3 vowel sounds, means 3 syllables, so these are trisyllabic words. Memorize them, recite them after me. Remember, remember. For example, remember, remember. This is a trisyllabic word having 3 vowel sounds, having 3 syllables. Beautiful. Here, these 3 vowels, E, A, U, bew. This produces a single vowel sound. So, this is a single syllable. 1, 2, 3. Beautiful, beautiful, beautiful. This word has 3 syllables, 3 vowel sounds. So, this is a trisyllabic word. Here, these 3 vowels produce a single sound. This is a triphthong. Next is employee, simile. This E after L at the end of a word is always spoken, is usually spoken and usually counted in case of syllable. After L, यहां आपको ध्यान रखना है L के बाद आने वाली E की साउंड को हम काउंट करेंगे, जबकि बाकी सभी वर्ड्स में लास्ट E यूजुअली साइलेंट होती है and is never counted. This word has 3 syllables. This is a trisyllabic word, simile. But in case of other words, it is not counted. Editor, editor. There are 3 vowel sounds, editor. Adjustment, adjustment. Although this is a long word, how many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 10 letters, but this is a trisyllabic word. Adjustment. Animal, architect, architect. There are 3 syllables. These words are trisyllabic words. So, you can memorize their spellings. You can count the syllables in the words. Now, let us discuss the words with 4 and 5 syllables. Words having 4 syllables means 4 syllabic words. For example, agriculture. 1, 2, 3, 4. It is a 4 syllabic word. Agriculture. But this last E is always silent. It is counted after L, but it is not counted after other consonants. Except a few examples. For example, recipe. Here it is counted. Agriculture, adorable, adorable. There are also adorably. यहाँ पर this E will be pronounced a little and will be counted in case of syllable. So there are 4 syllables in this word and the word is adorably. Next is bureaucratic, bureaucratic. Here 1, 2. This triphthong produces a single vowel sound. Bureaucratic, a u, e a u से एक single sound. 1, 2, 3, 4. So this is a 4 syllabic word, bureaucratic. In the same way, dictionary, 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 dictionary. 1, 2, 3, 4. This word also has 4 syllables. Obligation, obligation, population, mandatory. This last Y produces the sound of E. That's why it is counted here, mandatory. Choreography, choreography. 1, 2, 3 and 4. Choreography.
The last vowels here also produces E sound, which will be counted in case of syllable. Insoluble, insolubly, जैसे मैंने बताया था कि L के बाद आने वाली E को हम काउंट करेंगे, वो एक सिलेबल होगा. टेलीविजन, it 1 2 3 and 4. Television. This word has also 4 syllables. In this way, we can count the number of syllables in the given words in English language. Now, let us discuss 5 syllabic words. Opportunity, opportunity. 1, 2, 3, 4 and 5. These words have 5 syllables, means 5 vowel sounds. Organization, momentarily, momentarily. Last Y, alliteration, alliteration. Personality, personality. आप इस वर्ड को बोल के देखिए, इसका प्रोनाउंस कीजिए, and you will find there are 5 vowel sounds, means there are 5 syllables in these words. Electricity, electricity. Procrastination, बहुत ही सुंदर शब्द procrastination. काम को टालने की आदत को कहते हैं procrastination. All the words ending in ION, TION are nouns. Procrastination. इससे हम वर्ब बना सकते हैं procrastinate. काम को टालने की जो हैबिट होती है उसे हम procrastination कहते हैं. We should never procrastinate. बहाने बनाने की हैबिट को. Next is deforestation, deforestation. Next is electropathy, electropathy. 5 vowel sounds, 5 syllables, and verification, verification. These words have 5 vowel sounds, means 5 syllables. हमने डिस्कस किया monosyllabic words, disyllabic words, trisyllabic words, syllable words having 4 syllables, 5 syllables. We can also write words having 6 or 7 syllables. Now, add at least 5 words to each category of monosyllabic, disyllabic, trisyllabic, and so on. Dear students, we have learnt syllable, concept of syllable, structure of syllable, number of consonants before a vowel and after the vowel in a syllable, and how to count syllables. ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. Now it is time to do an exercise or to solve an exercise. There is an exercise based on syllables. You have to recite or you have to pronounce the words written in this exercise. There are 10 words. You have to pronounce the words, or you have to write the phonemic transcription of the words. Take the screenshot and write their transcription or pronounce them. आप इसे बिना ट्रांसक्रिप्शन के भी सोल्व कर सकते हैं. आप केवल इस वर्ड को यहां लिखिए और सिलेबल्स के बीच में हाइफन लगाते चले जाइए. काउंट द नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड प्लेस हाइफन बिटवीन देम. जितने भी सिलेबल्स हैं उनका यहां नंबर लिखिए, नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन. If you have understood the concept of syllables and if you have learned how to count syllables in a word, then you will be able to solve this exercise and write the phonemic transcription and number of syllables in this column. Now, there are a few points which are essential to discuss here. ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमसे यहां छूट गए थे. आइए अब हम इन छूटे हुए पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लें ताकि सिलेबल से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए. सिलेबल का किसी एक वॉवल से कोई रिलेशन नहीं है. वी कैन से दैट अ सिलेबल इन अ वर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉवल साउंड. 1 vowel sound, 1 syllable. 2 vowel sounds, 2 syllables. इसका नंबर ऑफ वॉवल से कोई रिलेशन नहीं है बल्कि वॉवल साउंड से रिलेशन है. कई बार डिफ्थोंग और ट्रिफ्थोंग्स
ए सिंगल वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे एक ही सिलेबल मानेंगे। कहां पर हम उन वॉवल्स को काउंट करेंगे, कहां नहीं करेंगे, यह भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, एक एग्जांपल लेते हैं हम, गॉड, गॉड ऑलमाइटी। इसको हमने फोनेमिकली यहां ट्रांसक्राइब किया है। दिस इज द फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गॉड। यहां पर दिस इज अ मोनोसिलेबिक वर्ड। अगर हम बात करें कि यहां किस वर्ड को हम यहां पर ऑनसेट कहेंगे, कौन से कॉन्सोनेंट को, किसे हम राइम कहेंगे और किसे हम कोडा कहेंगे। इस वर्ड जो कि मोनोसिलेबिक वर्ड है, इसमें जो ग साउंड है दिस इज ऑनसेट, क्योंकि ये इस वॉवल से पहले वाली साउंड है, इसलिए इसे हम ऑनसेट कहेंगे या रिलीजिंग कॉन्सोनेंट कहेंगे। इट्स स्ट्रक्चर इज C1V7, गॉड, मोनोसिलेबिक वर्ड। इसे इस जी को, इस ग साउंड को हम यहां ऑनसेट कहेंगे और इस वॉवल और इस अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट को अगर हम साथ मिला दें मीन्स ऑड, इस ऑड को हम कहेंगे राइम। और इस वॉवल के बाद इस राइम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वॉवल इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल एंड दिस अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट इज नोन एज कोडा। So there are three basic parts of a syllable, and those basic parts are onset and rhyme. Two basic parts, and rhyme it can be further divided into two basic parts, nucleus and coda. इसलिए किसी भी syllable के तीन basic parts हुए। पहले पार्ट को हम कहेंगे onset, vowel को कहेंगे nucleus और लास्ट पार्ट को कहेंगे कोडा। न्यूक्लियस और कोडा को मिलाकर हम उसे राइम कहते हैं। नेक्स्ट इज ओपन सिलेबल्स, क्लोज्ड सिलेबल्स। व्हाट आर ओपन सिलेबल्स एंड व्हाट आर क्लोज्ड सिलेबल्स? सिलेबल्स एंडिंग इन ए वोवल साउंड इज नोन एज, और एंडिंग इन ए वोवल इज नोन एज ओपन सिलेबल। देयर इज नो अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट, देयर इज नो कोडा। जिन सिलेबल्स में कोडा नहीं होता या हम कहेंगे अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट नहीं होता, दैट इज नोन एज ओपन सिलेबल। फॉर एग्जांपल बी, फी, गो, हाई एंड सो ऑन। राइट ए फ्यू मोर ओपन सिलेबल्स इन द लिस्ट ऑफ ओपन सिलेबल्स। नेक्स्ट इज क्लोज्ड सिलेबल्स। क्लोज्ड का मतलब जिसमें अरेस्टिंग कॉन्सोनेंट हो, मीन्स syllables ending in a consonant or cluster of consonants। कई बार किसी न्यूक्लियस के बाद 2, 3, 4 तक कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं, that is known as closed syllable। For example, ball, bat, mind, ground, etc। हमने पिछली टेबल में जितने 50 वर्ड्स को सिलेबल वाइज लिखा था, उन सभी में आप ओपन सिलेबल्स को एनसर्कल कीजिए और क्लोज्ड सिलेबल्स को अंडरलाइन कीजिए। नोट डाउन इन योर नोटबुक एंड नो द नंबर ऑफ ओपन सिलेबल्स एंड क्लोज्ड सिलेबल्स आउट ऑफ दोज 50 वर्ड्स। नाउ देयर आर 10 वर्ड्स इन दिस एक्सरसाइज। Here also you have to find out number of open and closed syllables in all the words given in this exercise. In this way, this is the end of this chapter, the syllable, concept of the syllable. Thank you very much. All the best.